मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें पहला दिन हम लोग सीख चुके थे कि एपी को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और ए के मान कैसे निकालते हैं और डी के मान कैसे निकालते हैं। यह पहला वीडियो में हम लोग सीख चुके थे, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब भी अगर एपी के मान दिया रहेगा तो उसमें जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ क्वेश्चन आप लोग के दे के बता रहा हूँ। जैसे एपी में यहाँ क्वेश्चन दे दिए, जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, डाइस करके यहाँ दिया, ठीक है ना। तो जैसे इसमें सबसे पहले आप लोगों के लिए इसको हम बता दूं बाबू कि इसको वाला हम ए वाला को हम इसको फ्रंट वाला को A1 बोलते हैं, इसको हम A2 बोलते हैं, इसको हम A3 बोलते हैं, इसको हम A4 बोलते हैं, इसको हम A5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा। शुरू वाला को हम लोग A1 बोलते हैं, दूसरा वालों को A2 बोलते हैं, तीसरा वालों को A3 बोलते हैं, चौथा वालों को हम A4 बोलते हैं। यहाँ तक इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक आप लोगों के लिए समझ में आया तो कोई अगर तकलीफ़ है तो बोले यहाँ तक आप लोगों के लिए समझ में आ गया तो हम अगला नेक्स्ट ही पूरा तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, जैसे में शुरू वाला सबसे कोई पूछेगा कि ए के मान इसमें बताइए तो क्या है, तो ए के मान हम लोग शुरू वाला को बोलते हैं, ठीक है ना। और डी के मान कैसे निकालते हैं, तो डी के मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, ठीक है ना। दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग घटा देते हैं तो हमारा डी के मान निकल जाता है, ठीक है ना। दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं तो हमारा डी के मान निकल जाता है। जैसे में आप लोग याद रखिएगा A2 किसको बोलेंगे, हम लोग 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मेरा 2 बच गया, यानी पूरा फाइनल मेरा आंसर आ गया, यानी कहने का मतलब मेरा डी के मान आ गया, ठीक है ना। लेकिन और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे मान लीजिए एक और एपी देता हूँ, ठीक है ना, और एक और पी देता हूँ और 3, 6, 9, 12 और 15 डैश डैश कर इसमें कोई पूछेगा बाबू A2 के मान बता दीजिए, और कोई पूछेगा A4 के मान बता दीजिए, अब कोई पूछेगा A50 के मान बता दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इजी क्या हो जाएगा, A2 के मान कोई पूछेगा तो आसानी से 6 होगा, और A4 के मान कोई पूछेगा तो आसानी से हम लोग 12 बता देंगे, यानी A4 के लिए, ठीक है ना। लेकिन कोई पूछेगा A50 के मान निकालिए तो हम लोग थोड़ा सोचेंगे। अब A50 को निकालने के लिए अब इसको पता लगाएंगे कितना कितना बढ़ रहा है, तो पता चलेगा इसमें 3 का अंतर है, यानी 3 जुट रहा है, सभी में 3, यानी सब पद में 3 को बढ़ रहा है। तो हम लोग ऐसा गिनते गिनते 50 तक जाएंगे तब न बताएंगे कि 50वां पद क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो ऐसा करने से अच्छा होगा कि एक हम छोटा सा तरीका बता दूं तो आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों के लिए एक बता देता हूँ। जैसे कोई पूछेगा कभी, जैसे मान लो कि 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, डैश डैश कर यहाँ तक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। और इसमें अगर बाबू सबसे पहले क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें आप लोगों के लिए कहीं अगर पूछ दिया कि A50 के मान निकालिए, ठीक है ना, A50 के मान निकालिए, तो आप लोगों के लिए कहीं से तकलीफ नहीं होगा, हम 1 मिनट में आप लोगों के लिए समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए चलिए आप लोगों के लिए समझाऊँ दी, ठीक है ना। अब इसमें आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा, देखिएगा थोड़ा समझिएगा अच्छा से, ठीक है ना। अब यहाँ से तरीका को समझिए, कैसे तरीका है समझने के लिए, ठीक है ना। तरीका समझिए, तरीका। अब इसमें अगर मान लीजिए A1 के कोई मान पूछेगा तो A के मान बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए A1 के कोई पूछेगा मान तो हम 2 वाला को बता देंगे A के मान, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर A1 के मान हम पूछेंगे तो तू बताना A के मान, तो इसमें A के मान शुरू वाला बोलते हैं, ठीक है ना। अगर फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा अगर हम A2 के मान बताएंगे पूछेंगे तो बोल रहा है, आंसर बोलेगा कि A+ और D के मान दोनों को जोड़ के बताइएगा, A+ और D के मान दोनों को जोड़ के बताइएगा A2 के मान। यानी कहने की मतलब जब भी अगर हम A2 के मान पता करेंगे तो बोलेगा कि A के मान, तो A के मान कितना है 2, और D के मान कितना है, D के मान 2, तो जोड़ के बताएंगे 4। देखिए मेरा A2 के मान 4 है, यहाँ पर 4 है ना। और यहाँ पर भी पूछा था कि A2 के मान बताने के लिए A+ D के मान जोड़ देना चाहिए, तो उसके आगे बताना चाहिए कि वो A2 के मान है, ठीक है ना। इसी तरह ये फार्मूला है, ठीक है ना। अब A2 यहाँ पर तो छोटा चीज़ है, तो यहाँ पर हम देख के बता देंगे A2 के मान 4 है, A3 के मान 6 है, A4 के मान माने कि 8 है। जैसे A4 के यहाँ निकालना है तो A4 के निकालने के लिए क्या होगा बाबू,
a प्लस का 3d हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ a2 के निकालेंगे, a2 के तो a प्लस का d हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a2 के निकाले हैं नो, यहाँ पे a2 के निकाले हैं नो। अब यहाँ पर मान लीजिए a3 के निकालेंगे और तो a प्लस का 2d हो जाएगा। यानी देखिए कुछ समझिए तरीका क्या है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 हो गया d के लगा, अगर यहाँ पर 4 है तो d के जगह पर 3 हो गया, और यहाँ पर 3 है तो d के लगा 2 हो गया, और यहाँ पर 6 है तो a प्लस के 5d हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है, मान लीजिए यहाँ पर 9 है a 9 तो यानी a प्लस 8d हो गया। यानी तरीका में यही है कि यानी कहने के मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर a 9 के मान पूछेगा और a 8 के मान पूछेगा तब फार्मूला यही रहेगा, बस d के जगह पर 6 पूछेगा तो 5 कर देंगे, 2 पूछेगा तो 3 कर देंगे, फिर 2 पूछेगा तो 1 कर देंगे। जैसे यहाँ 2 पूछा है तो 1 हो गया। इसी तरह यही फार्मूला पर जैसे मान लीजिए a 100 के मान कोई पूछेगा तो फार्मूला क्या बनाए, अपने से फार्मूला बनाएंगे, a प्लस 100 है तो 99d कर देंगे, और इसी फार्मूला पर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए a 70 के मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, a प्लस के 56 69d कर देंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला है। a 40 के मान पूछेगा तो a प्लस के 39d कर देंगे। इसी फार्मूला से हम लोग a 40 के मान a 70 के मान निकाल लेंगे। अब जैसे निकालने से पहले a 40 a 70 a 20 14वां पद 15वां पद निकालने से पहले यह क्वेश्चन को 17वां पद बोला है ना, जैसे एक 40वां पद, ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है 11वां पद भी निकाले। 11वां के मतलब अब हुआ a 11 ओके, बात के समझिएगा, ठीक है ना। जैसे पूछेगा और क्वेश्चन जैसे में पूछ देगा 14वां पद निकालिए, 14वां पद, तो 14वां के मतलब हुआ बाबू a 14, ठीक है ना। 16वां पद पूछता है, 16वां पद के मतलब होता है a 16, तो a 16 के फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस का 15d कर दीजिए, फार्मूला बन जाएगा। कोई डाउट? तो अब इसी फार्मूला से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो फार्मूला को अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको हम बता देता हूँ कि बनेगा कैसे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ दिया कि a 50 के मान निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पूछ दिया a 50 के मान निकालना है, ठीक है ना। a 50 के मान निकालना है, ठीक है। a 50 के मान निकालने के लिए, ठीक है ना, a 50 के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। a 50 के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी के मान निकालने से पहले एपी में अगर आप लोग अगर सवाल बनाते हैं तो, ठीक है ना, एपी में जब भी आप लोग अगर सवाल बनाते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले a के मान पता कीजिएगा। सबसे पहले a के मान 4 हो जाता है, ठीक है ना। और उसमें अगर d के मान निकालना है तो d के मान क्या होगा, तो a2 में से a1 घटा देते हैं, यानी दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग घटाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पद में से हम लोग पहला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, तो इसमें 8 वो में से 4 को घटाएंगे तो मेरा 4 आ गया, तो d के मान आ गया। तब उसके बाद हमारा कितना पूछा, a 50 के मान, ठीक है ना। तो a 50 यानी a 50 का फॉर्मूला क्या बताए थे, a प्लस का 49d कर देंगे, ठीक है ना। और a के मान हमारा कितना निकला था, तो यहाँ पर 4 और 49 का 49, और d के मान कितना निकला था 4, और यहाँ पर 4 प्लस 49 में हम लोग 4 से गुना करेंगे, 9 चौका 36 का 6 हासिल का 3 और 4 चौका 16 3 19, यानी 196 हो जाएगा। और 196 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा 200 पूरा पूरी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब a 50 के मान कितना हो जाएगा, a 50 के मान मेरा 200 हो जाएगा। a 50 के मान कितना हो जाएगा, 200 मेरा हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, a 50 के मान पूरा हमारा 200 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन जैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर हम जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन लेंगे और 2 क्वेश्चन और मान लीजिए आप लोगों के लिए बता देंगे कि पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि ताकि आप लोगों के लिए कहीं प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अनुसार से नहीं होना चाहिए। जब हम पढ़ा दिए तो क्यों होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 5 9 13 17, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिए, ठीक है ना। जैसे ले लिए कि 5 9 13 17 डैश डैश कर मान लीजिए ले लिए, और यहाँ पूछ दिया कि 20वां
पद निकाले, 20वां पद निकालें। तो 20वां पद के मतलब क्या हुआ? 20वां पद के मतलब क्या हुआ आप लोग जानते हैं? 20वां पद के मतलब ये दो तरीका हो जाता है यहाँ पर। अगर देखिए टीचर लोग अगर पढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक तरीका नहीं बताते हैं। वा के मतलब होता है बाबू एन के मान हो जाता है। जैसे 20वां के मतलब हुआ बाबू कि ए 20 के मान निकालना है, और इस फार्मूला को हम क्या बताए थे बाबू? ए प्लस का अनएच डी कर देंगे और इस फार्मूला पर भी यूज करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। और एक और फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो जैसे ए 20 का 20वां पद पूछा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ए 20वां ना पूछकर कोई पूछ देगा आपसे कि ए 20 के मान बताइए, ए 20 का मान निकालें, ए 20 का मान निकालें, ए 20 का मान निकालें। जो क्वेश्चन अभी लिखे थे वो अभी इसके बाद वो क्वेश्चन को हम बता देंगे, क्योंकि आपको लाइन से पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए के मान करेंगे 5, ठीक है ना। उसके बाद डी के मान क्या करेंगे? A2 में से हम A1 घटा देंगे, यानी दूसरा में से पहला को घटा देंगे। तो घटाने के बाद मेरा 4 बचेगा यहाँ पर, और 4 बचेगा तो डी का मान निकल गया। और यहाँ अब क्या करेंगे? ए 20 का फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस का कितना करेंगे? 19 का डी कर देंगे, और ए के मान मेरा 5 निकला था तो यहाँ पर 5 कर देंगे, 19 का 19 कर देंगे, और डी के मान यहाँ भी 4 निकला था, और यहाँ पर क्या करेंगे? 5 प्लस 19 चौका 76 करेंगे, और जोड़ेंगे तो यहाँ पर मेरा 81 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ए 20वां पद मेरा कितना निकल गया? 81 निकल गया, ठीक है ना। इसी तरह जितना क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ए 20 का, ए 40 का, ए 50 का, ए 100 का, तो आप लोग इजी तरीका से यह फार्मूला के यूज कीजिए। नहीं, जो 20 है 17वां पूछेगा तो एक घटा दीजिएगा और फार्मूला यूज कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 का 14वां ए 14 का मान निकालें, ए 14 का मान निकालें, ए 14 का मान निकालें। कोई पूछेगा A1 के मान, इसको बोलते हैं A2 के, A3, A4, A5, और 14वां पद क्या होगा? ये 14 का मान पूछेगा तो छोटा मोटा पूछेगा तो यहीं से देखकर बता देते हैं, लेकिन 14वां निकालने के लिए गिनना पड़ेगा ना। तो कब तक गिनिएगा? गिनने से अच्छा है कि सबसे पहले इसको ए बराबर हम 3 कर देंगे, और डी बराबर क्या करेंगे? 6 में से 3 घटाएंगे, यानी आप लोग डायरेक्ट नहीं बताएंगे। A2 में से A1 घटाएंगे, दूसरा में से हम पहला घटाएंगे तो हमारा 3 आ गया आंसर, ठीक है ना। और A14 पूछा है, A14 के मतलब क्या हुआ? फार्मूला ए प्लस का 13D, और ए के मान कितना निकला है? ए के मान मेरा 3 निकला है, तो 3 प्लस का 13 गुने डी के मान 3 निकाले हैं, और 3 प्लस का 13 3 39 हो जाएगा, 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, और पूरी हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 42वां इसका 42वां पद माने 14वां पद 42 होगा। 14वां पद कितना होगा? 42 होगा, ठीक है। 14 तिहाई 42, 3 का अंतर है, तो यानी सही मेरा आंसर भी है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए 14वां पद A14 के मान, A17 के मान, A18 के मान, A20 के मान, A100 के मान आप लोगों के लिए जब भी निकालने के लिए पूछेगा तो इस फार्मूला के यूज कर आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा, और कहीं आप लोगों के लिए तकलीफ भी नहीं होगा, और कहीं भी आप लोगों के लिए दिक्कत भी नहीं होगा। मेरा उम्मीद और विश्वास करता है कि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से बता दिए, ठीक है ना। और बोलता है मेरा आत्मा कि सही से आप लोग के लिए हम समझाएं, ठीक है ना। चलिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बता रहा हूं। सेम यह A20, A50, A2, A40, A70, A14 के मान निकालेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार से आप भी जो बताए थे। अब हम अभी तुरंत बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा 14वां पद कैसे निकाले, जो कि आप लोग के लिए बोर्ड, जैसे आप लोग के लिए कॉपी में और बोर्ड एग्जाम में पूछता है 14वां पद निकालें, 16वां पद ज्ञात करें, 12वां पद, 11वां पद, 7वां पद, 16वां पद। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछते हुए भी आप लोगों के लिए कॉपी में भी आप लोगों के लिए बुक में भी ये सब क्वेश्चन को मिलता है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। तो ये सब आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए 1 मिनट बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, और समझने में कोई आप लोगों के लिए तकलीफ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा समय तो लगेगा समझने में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिए, उस क्वेश्चन को निकालने से पहले सबसे पहले एक फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। उस 14वां, जैसे 14वां पद
है ना, 11वां पद, 15वां पद, 16वां पद निकालने के लिए एक फार्मूला एक और बता देता हूँ। जैसे इस फार्मूला की निकालने के लिए ए एन बराबर होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। ए एन के मतलब होता है एन पदों की संख्या होता है, ठीक है ना, होता है एन पदों की संख्या होता है। ए के मतलब होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। और एन के मतलब पदों की संख्या होता है, क्या होता है, पदों की संख्या होता है। और डी के मतलब क्या होता है, सार्वंतर होता है। डी के मतलब सार्वंतर होता है। कोई डाउट? यानी टोटल चीज़ आप लोगों के लिए बता दिए। और ये जरूरी नहीं है कि 14वां पद, 16वां पद, 15वां पद, 16वां पद, 14वां, 11वां, 12वां कुछ भी पद पूछेगा तो हम इसी फार्मूला से निकालेंगे, ये जरूरी नहीं है। इस फार्मूला के भी यूज कर सकते हैं, जो पिछला बार बताए हैं उस फार्मूला के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए अभी कुछ भी कहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, हम जो क्वेश्चन देंगे तो डायरेक्ट उस पर समझ में आप लोग ये 100% आएगा, ठीक है। देखिए तो जैसे मान लीजिए हम अब क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लिए, जैसे मान लो कि 4, 8, 12, 16 डैश डैश कर 12वां पद निकालें, 12वां पद निकालें, ठीक है ना। 12वां पद बोल दिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले 12वां पद निकालने के लिए ए के मान हमको पता करेंगे तो 4 है, इसमें हम लोग डी के मान पता करेंगे तो 8 है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12वां पूछा है ना। तो यानी कहने के मतलब 12वां पूछा है। तो देखो अगर वाह रहेगा बाबू, वाह, तो इसको हम लोग एन के मान बोलते हैं। ई बात को याद रखिएगा, जहाँ वाह रहेगा तो हम लोग उसको एन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम इसलिए एन बोलेंगे क्योंकि वाह है। अगर जहाँ वाह हटाकर जहाँ केवल पद पूछेगा तो इसको हम लोग ए एन के मान बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला है 12वां। अगर ये टीचर लोग आप लोगों के लिए नहीं बताते हैं, वो केवल समझ जाते हैं, वाह देखकर समझ जाते हैं कि इसको एन के मान बोलते हैं। शायद उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस हो गया होगा बनाते बनाते, लेकिन लड़का लोग को सिखाना चाहिए कि देखिए सवाल को कैसे पकड़ेंगे कि वाह के एन कैसे जानेंगे। मैंने क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए अब यहाँ से आप डायरेक्ट ए के मान डी के मान निकाल दिया, फार्मूला लगाना है तो ए एन बराबर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो जैसे ए के मान यहाँ पर तो 4 कर दिए, और एन के मान लीजिए अब कैसे जानेंगे कि एन के मान इसमें कौन होगा, कैसे पता लगाएंगे। तो इसीलिए पता लगाना पड़ेगा, वाह जहाँ रहेगा तो एन के मान होगा। तो यानी एन के मान कितना हो गया 12, और एक डी के मान निकाले हैं यहाँ पर 8, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कि यह 12वां पद पूछा है ना, तो जरूरी नहीं है कि इसी फार्मूला से निकालेंगे, यह फार्मूला का यूज करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। और 12वां के मतलब A12 होता है, ठीक है ना। 12वां के मतलब क्या होता है A12। तो आपको ये तो पिछले बार तो सीखे हैं, उसमें भी निकाल सकते हैं, हाँ इजी तरीका से निकाल सकते हैं। अब इसको फार्मूला क्या बनेगा तो A प्लस का 11 डी कर देंगे, दोनों का बनाइएगा, आंसर देखिए समान आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 4 प्लस 12 में से एक जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 गुने 8, ठीक है ना। और 4 प्लस 88 हो जाएगा, और 88 में हम 2 जोड़ेंगे तो 90 या 2 92 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 92 आंसर आएगा। और ए के मान कितना निकला था यहाँ पर 4, और प्लस 11 गुने 8, डी के मान कितना निकला 8, है ना। देखिए सेम आ गया वहाँ पर, ये चलिए चीज़ आ गया नू यहाँ पर। तो 4 प्लस 88 और जोड़ेंगे तो यहाँ भी 92 आएगा। यानी कहने के मतलब कि 12वां पूछो या 14वां पूछो या 16वां पूछे, यानी ये 16 ही होगा, और 12वां 13वां कोई पूछेगी तो दोनों में से फार्मूला ए भी यूज कर सकते हैं और ए भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए उम्मीद और विश्वास करते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे, ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन आपके लिए केवल ले रहे हैं कि शायद अगर और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन मात्र लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए आप लोग के लिए केवल लेते हैं कि बहुत अच्छे से समझिए, कहीं तकलीफ नहीं होगा, जब हम पढ़ा दिए तो क्यों तकलीफ होगा। जैसे मान लीजिए 5 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, 20 ले लिए, डैश डैश कर लिए यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 14वां पद पूछ दिया, 14वां पद पूछ दिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बता देता हूँ बेटा कि ए के मान हमारा 5 हो जाता है और डी के मान कितना निकल जाएगा। तो 10 गो में से 5 घटाएंगे तो मेरा 5 हो जाएगा, अंतर कितना क्या है तो 5
के ये आंसर जो निकलता है ना कितना कितना का अंतर है, कितना कितना बढ़ रहा है, तो 5 का अंतर बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कल ये सबसे 14वां के मतलब होता है कि ए 14। अब इस भी फार्मूला ए प्लस का 13 डी लगा देंगे, ये भी फार्मूला लगाएंगे। कोई पूछेगा कि नहीं हम ए एन वाला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, और ए के मान कितना रहेंगे 5 प्लस एन के मान, एन के मतलब 14 हो जाएगा। यहाँ 14 में से 1 गुने डी के मान कितना निकलेगा, डी के मान कितना निकला 5 निकला, और यहाँ भी क्या करेंगे ए के मान कितना निकला है 5 प्लस 13 गुने डी के मान कितना निकला 5। देखिए दोनों है 5 प्लस 14 में से घटा 13 गुने 5 हो जाएगा। देखिए दोनों समान आ रहा है नो, तो 5 प्लस 13 5 यहाँ 65 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 प्लस 13 5 65 हो जाएगा। 65 को 5 को 70 को, और यहाँ भी 65 को 5 को 70 को हो जाएगा। दोनों का आंसर समान है। तो दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को दोनों तरीका से बना सकते हैं, जो भी एक तरीका से बनाइए। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरीका से बना सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि नहीं हम इस तरह से, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अगर पद पूछेगा यहाँ तो आप लोगों के लिए कल का वीडियो में बताएंगे, वह ना छोड़कर पद पूछेगा तो इसको हम ए एन का मान बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जो भी अगर हम आज सिखाएं तो क्या आप लोगों के लिए कहीं से प्रॉब्लम है, कि कहीं से अगर आप लोगों के लिए दिक्कत है कि हाँ नहीं दिक्कत हो गया, यहाँ पर आप लोग आपने बताएं तो नहीं समझ में, नहीं दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए पूरा हम अच्छी तरह से बताए हैं और पूरा अच्छी तरह से समझाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ तक अच्छा तरह से समझ गए तो बहुत अच्छा है। और कल का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो इसके बाद जो जिसको नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसके हम लोग अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है ना। जो कल अक्सर क्या होगा, अब क्वेश्चन ही होगा, क्वेश्चन ही बनेगा 2 4 और 5 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस पर पूरा रिवाइज कराएंगे। ये समझ लीजिए ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। ये क्या है पार्ट 2, यानी पहला वीडियो इस पर छोड़े हैं, एक है ना, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। और एक वीडियो और होगा शायद, उसके बाद शायद चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और तो पूरा अभी और क्लास कराएंगे बेसिक वाला, सब मान लीजिए बेसिक क्लास है, ये सब बेसिक ही है, पहले बेसिक ही पढ़ा देते हैं। कोई चैप्टर का पहले बेसिक चालू करेंगे, देखेंगे कोई का बेसिक ही बहुत होते हैं कि बेसिक ही पहले स्टार्ट कर दें, उसके बाद आप लोगों के लिए कहीं से चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अच्छा से आप लोग पढ़िए और मन लगा करिए, तब तक अपना काम कीजिए। तब तक मिलते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ।